हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। हमने अपना पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हमने क्या क्या बेसिक टर्म्स होती हैं उनको हमने पढ़ लिया है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्ट ब्रिज जो हमारा इस्तेमाल हो रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। देखो, ये वाला जो ब्रिज हम लगा रहे थे इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोल रहे थे। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्ट ब्रिज अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं इस्तेमाल किया जाता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती थी, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसका फंक्शन क्या क्या होता है, और सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पूरे सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब की तरह दिख रहा है। यानी हम जो यू लिखते हैं वो इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है वो उल्टे यू की तरह दिख रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यानी उल्टे यू की तरह होता है, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं। कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जैसे KCl हो गया भाई, KNO3 हो गया, ये वाले इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं। किसके साथ में, अगार अगार के साथ में ये वाले इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं। अगार अगार क्या होता है, अगार अगार वह कंपाउंड होता है जो पानी के साथ में रिएक्शन करके एक जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है। और ये क्या करता है, जो जेल लाइक सब्सटेंस फिर बन जाता है, ये मोबिलिटी, जो आयंस की जो मोबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको फ्लो करने में मदद करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज को आप लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, कि ये उल्टे यू की तरह होता है भाई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जो कि किससे फिल करी जाती है, विच इज फिल्ड विद द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा जाता है उसके अंदर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता, यानी उसके जो आयंस होते हैं वो ना तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं और ना ही रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर भरा जाता है। इन अगार अगार, इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, एटसेट्रा। किसके साथ में भरा जाता है, इन अगार अगार के साथ में भरा जाता है भाई, इन अगार अगार। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। अब बात आ जाती है कि अगर ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे इस्तेमाल ना करा जाता तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हम वो लिख लेते हैं, प्रॉब्लम विदाउट सॉल्ट ब्रिज, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं। तो आप यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, प्रॉब्लम विदाउट सॉल्ट ब्रिज, कि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती। तो देखो, अगर सॉल्ट ब्रिज ये नहीं होता तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम इंटरनल सर्किट कह रहे हैं, यानी जो अंदरूनी जो सर्किट है उसे हम कह रहे हैं। तो अगर ये नहीं होता तो इंटरनल सर्किट जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। पहला तो ये आ गई कि इंटरनल सर्किट ये कंप्लीट नहीं हो पाता। दूसरा, इसका क्या काम था कि अगर ये जो जिंक है, जिंक की क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये एनोड की तरह काम कर रहा था। किसकी तरह काम कर रहा था, एनोड की तरह। और एनोड से ये जो जिंक है, जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, यहाँ पे जिंक किस तरह डिपॉजिट हो रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा था। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो रहा था। सिमिलरली अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ रही थी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज ज्यादा हो रहा था, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो दोनों सॉल्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं थे। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही थी, सॉल्ट ब्रिज की सहायता लेनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे जो हम KCl डाल रहे थे वो कौन से आयन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। यानी अगर मुझे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करनी है, इनको न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाना है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये क्या ट्रांसफर कर देता था, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन ट्रांसफर कर देता था। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये यहाँ पे K पॉजिटिव आयन ट्रांसफर कर देता था, जिससे इन सॉल्यूशन की क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रह रही थी। तो यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो क्या क्या चीजें हो सकती थी। पहली तो ये हो जाती कि इनकम्प्लीट इंटरनल सर्किट होता आपका, इनकम्प्लीट इंटरनल सर्किट हो जाता। और सेकंड आपका क्या हो जाता भाई, सेकंड क्या हो जाता आपका, सॉल्यूशन
will no longer will be solution will no longer be इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कि जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहते, जिसके कारण ये रिएक्शन क्या कर देती है, जो सेल थी वो काम करना बंद कर देती। अब ये तो हमें पता चल गया कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता था, इसके ना होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन तो यही हो जाता है कि ये क्या कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कि सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सॉल्ट ब्रिज पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो यही है, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। तो आप लिख लीजिए इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल कि ये सेल के इंटरनल सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। तो दूसरा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा कि ये क्या कर रहा था, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने में मदद करता है। तो सेकंड आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट मेंटेन द क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है सॉल्यूशन की। तो आप लिख सकते हैं इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन कि जो दो सॉल्यूशन हैं उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है इन दोनों की। और कैसे मेंटेन करता है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो पॉजिटिव चार्ज यानी K पॉजिटिव आयन यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये दो हो गए हमारे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी कंडीशंस की जरूरत पड़ती है सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं एक बार इसे साफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि क्या क्या कंडीशन होती हैं सॉल्ट ब्रिज को बनने के लिए। तो यहाँ पे क्या होती है, देखो जो सॉल्ट ब्रिज होता है हमारा, पहली कंडीशन तो ये होती है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाले जाते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी ये ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते और ना ही रिडक्शन रिएक्शन शो करते। पहली कंडीशन तो ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट डाले जाते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो पहली कंडीशन हमने यही लिख रखी है कि आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आयंस इस्तेमाल करे जाते हैं डू नॉट शो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो ना तो ऑक्सीडेशन शो करते ना ही रिडक्शन शो करते। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, की जो सॉल्ट ब्रिज के जो आयंस हैं मस्ट बी इनर्ट, वो अनरिएक्टिव होते हैं यानी रिएक्ट वो नहीं करते हैं। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो जाती है। सेकंड वो कहता है कि इसके अंदर जो आयंस इस्तेमाल करे जाते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। यानी अगर ये यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन इस साइड ये ट्रांसफर कर रहा है और K पॉजिटिव आयन इस साइड ट्रांसफर कर रहा है, तो ये दोनों एक ही समय पे दोनों ही बीकर में यानी दोनों ही हाफ सेल्स के अंदर क्या होने चाहिए, जाने चाहिए, यानी इनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है यानी मूवमेंट करने का जो फ्लो होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K पॉजिटिव किसके बराबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव के बराबर होता है, यानी इनकी जो मोबिलिटी होती है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है, जिसके कारण हम इसको इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि हम इसके अंदर NaCl इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो Na पॉजिटिव का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है यानी जो मोबिलिटी है Na पॉजिटिव की वो Cl नेगेटिव की मोबिलिटी के बराबर नहीं होती है, जिसके कारण हम इसका इस्तेमाल सॉल्ट ब्रिज के अंदर नहीं करते हैं। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो जाती है। यही हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि मोबिलिटी ऑफ आयंस, की जो आयंस की जो मोबिलिटी होती है, जो फ्लो करने का जो स्पीड होती है यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर इस्तेमाल करा गया है, उनकी क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। यानी ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव आयन का किसके बराबर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आयन के बराबर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में वो हमसे कहता है कि हमें उन इलेक्ट्रोलाइट को अवॉइड करना चाहिए जिनसे क्या बनते हैं, पीपीटी बनते हैं। जैसे मैं कह दूं कि Ag पॉजिटिव जो मेटल है अगर वो इलेक्ट्रोलाइट KCl के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे AgCl का क्या बना देगा, पीपीटी बना देगा यानी प्रेसिपिटेट बना देगा। तो हमें यहाँ पे उन मेटल्स को अवॉइड करना चाहिए जो क्या बना देते हैं, पीपीटी बना देते हैं। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन हो जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट विच फॉर्म पीपीटी, कि जो इलेक्ट्रोलाइट पीपीटी बनाते हैं मस्ट नॉट बी यूज्ड, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
इन सॉल्ट ब्रिज यानी सॉल्ट ब्रिज के अंदर। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके बिना क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर या फिर डैनियल सेल के अंदर, और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या वो काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।